3, 2, 1. We are going to start our new topic internal limitations of planning। अभी हमने देखा कि limitations of planning दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, internal limitation and external limitation। external limitation हमने पहले कवर कर लिया, अब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं internal limitations of planning। तो प्लानिंग के हमने इतने सारे एडवांटेज भी देखे कि प्लानिंग करने के ये फायदे हैं, लेकिन प्लानिंग करने के नुकसान क्या है अगर ये हम देखेंगे तो वो हमें इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसका मतलब यह है कि जो मैनेजर है उसके ऊपर एक समझ लो कि एक अंधापन छा जाता है, वो उसको प्लान के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। ठीक है, once plans are made to decide future course of action, the manager may not be in a position to change them। ध्यान से समझना, जब हमने पहले ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा 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 करेंगे, ठीक है, तो मैनेजर इस पोजीशन में नहीं रहता कि उसको हम चेंज कर पाए। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान, मतलब पहले से जो डिसाइडेड प्लान है अगर उसी को फॉलो करना है। व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, हमने जो सोचा था, जिस कंडीशन को सोच के हमने प्लान बनाया था, ठीक है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे थे, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए, ठीक है, वो हालात ही चेंज हो गए, तो क्या होगा, वो प्लान वर्क नहीं करेगा। So when circumstances are changed may not bring positive result for the organization, तो organization के लिए वहां पे positive result नहीं आ सकता। ठीक है, this kind of rigidity, ये जो एक हट पे अड़े रहना या एक ही पर्टिकुलर प्लान पे अड़े रहना, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इज नॉट गुड। तो ये जो रिजिडिटी है, मतलब एक ही प्लान पे रिजिड रहना, रिजिड मतलब क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो अपने हिसाब से मूव ना कर पाए। तो जब हमने पहले ही डिसाइड कर ली कि हाँ हमें इसी रास्ते पे चलना है, अगर वो मंजिल ही बदल गई तो वो रास्ता किस काम का। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अगर हमने प्री डिसाइडेड प्लान बना लिया है और हम उसी पे चल रहे हैं और हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको चेंज कर पाए, तो प्लानिंग नेगेटिव रिजल्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ला सकता है। ठीक है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, मींस कंटिन्यूअस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कभी भी कुछ भी होता रहता है, 5 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन में कभी भी चेंजेस आते रहते हैं। तो मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। अपन को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज्यादा डायनामिक है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं एंड कंटिन्यूअस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। It becomes very difficult to forecast these future changes। 5 डायमेंशन है, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ये सभी एनवायरनमेंट में कितने सारे चेंजेस टेकिंग प्लेस हो रहे हैं, मतलब कितने सारे चेंजेस हो सकते हैं, इसको पहले से फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। It becomes very difficult to forecast these future changes। Plans may fail if frequently changes taking place। तो प्लान हो सकता है फेल हो जाए अगर frequently changes हो रहे हैं। तो हमने जो सोचा था वो उससे हटके ही कुछ चेंज हो गया, तो प्लान हो सकता है वहां पे फेल हो जाए और प्लानर को इतना सारा दिया हुआ पैसा, प्लानर को इतना सारा दिया हुआ टाइम पूरा बर्बाद चला जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो प्लानर कैन नॉट फोरसी चेंजेस एक्यूरेटली। तो प्लानर जो है वो चेंजेस को एक्यूरेटली फोरसी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लानर्स चेंजेस को एक्यूरेट मतलब 100% कि हाँ यही होगा, ऐसा फोर्सी नहीं कर सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो पहला लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, मैनेजर जो है एक ही प्लान को फॉलो करता है, सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज हो जाए तो नुकसानदायक साबित हो सकता है। दूसरा, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, प्लान हो सकता है काम ना करे। थर्ड वन, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ठीक है, देखो भाई, प्लानर्स आए, प्लानर ने प्लान बना के चले गए कि टॉप लेवल को ये काम करना है, मिडिल लेवल को ये काम करना है, लोअर लेवल को ये काम करना है। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से प्लानर को बुलवाया था, एक्सपर्ट को बुलवाया था, उसने प्लान बनाया है। तो
द मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली, ठीक है। अब जो मैनेजर होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो रिजिडली काम करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ हमको बस प्लान को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्लान को फॉलो करना है। एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ प्लान ओनली, एक मतलब काला पट्टा ओढ़ के बस कि हमको भैया प्लान ही फॉलो करना है और कुछ फॉलो नहीं करना है, अपने कोई डिसीजन नहीं लेना, बस प्लानर्स आए थे, एक्सपर्ट आए थे, उनने प्लान बनाया है, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। मैनेजर डू नॉट टेक इनिशिएटिव, मैनेजर यहां पे कोई इनिशिएटिव मतलब अपनी तरफ से अपनी इच्छा जाहिर करना, अपने हिसाब से चेंजेस लाना, यहां पे मैनेजर वो इनिशिएटिव लेता ही नहीं है, यहां पे मैनेजर सोचेगा ही नहीं कि हम अपनी तरफ से भी कोई चेंजेस लाए, ये चीज मैनेजर डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहां पे एक ध्यान रखना लाइन कि मैनेजर बिकम द ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ प्लान ओनली, ठीक है। तो दिस रेड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्यों? क्योंकि मैनेजर अपने खुद के डिसीजन ले ही नहीं रहे, ठीक है, केवल प्लानर्स आए, एक्सपर्ट आए, वो प्लान बना के चले गए और मैनेजर जो है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, तो उसकी खुद की क्रिएटिविटी, उसकी खुद की सोच कहां है? गायब, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसके बाद तो इट रेड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, भाई बहुत पैसा लगता है प्लानिंग में, अब सोचो कैसे, तो बात करते हैं उस पर। कंपनीज नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। अब ये है बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बहुत सोचना समझना पड़ता है, बहुत सारी जो पांचों डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसके सारे चेंजेस को समझना पड़ना है, क्या हुआ था, ठीक है, और क्या हो सकता है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसके लिए कंपनी को प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनीज नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस अलोंग विद द सैलरी ऑफ दिस एक्सपर्ट, इनकी सैलरी के साथ साथ, ठीक है, कंपनीज हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, कंपनी को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है, मतलब कि पहले क्या हुआ था उससे रिलेटेड फैक्ट, क्यों हुआ था उससे रिलेटेड फैक्ट, फिगर्स मतलब डेटा वगैरह, तो ये सारी चीजें भविष्य में अप्लाई होंगी कि नहीं होंगी, उसके फैक्ट एंड फिगर्स, ये सारी चीजें इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इट्स अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि बहुत पैसा लग जाता है, प्लानर्स की सैलरी, प्लानर्स को हायर करने के लिए जो पैसा दिया वो समय बर्बाद, अगर प्लान ने काम नहीं करा तो ये सब तो बर्बाद हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ओ सी उड़ गया, कोई बात नहीं, लगा दिया, ठीक है। तो टाइम इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। अब प्लानिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट्स नीड लॉट ऑफ टाइम टू इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव, ठीक है। अपन ने क्या डिसाइड करा था, अपन ने मतलब अपन ने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग जो है वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव होने चाहिए जब भी प्लानिंग की जाती है। अगर एक मंजिल है और रास्ता एक ही है तो प्लानिंग काहे की, लेकिन अगर एक मंजिल है लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं तो इवेल्युएट करने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब वही अपन ने एग्जांपल भी डिस्कस करा था कि अगर अपन को सेल्स बढ़ाना है 10% से तो बहुत सारे रास्ते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर लो, डोर टू डोर सर्विस दे दो, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट दे दो, तो ये इतने सारे रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है, ठीक है, इसको चुनने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर यहां पर ध्यान देना, प्लानिंग process is time consuming because it needs lot of time to evaluate various alternative, ठीक है, अलग अलग अल्टरनेटिव को, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है कि डोर टू डोर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट या फिर डिस्काउंट, ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। टारगेट क्या है? 10% सेल बढ़ना चाहिए। तो अब ये अलग अलग अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, इनको समझना कि सबसे कम नेगेटिव इफेक्ट किसमें है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट कितने है, ये चीज समझना, एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, ठीक है, उनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करना बहुत टाइम लग जाता है भाई इसमें, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्रेमाइसिस, ठीक है, ये जो वर्ड है ना डेवलपिंग प्रेमाइसिस, इसको अभी अंडरलाइन करके रख लेते हैं, इसको अपन बाद में समझेंगे पक्का, ठीक है। तो लॉट ऑफ टाइम, अभी बस ये समझ लो कि प्रेमाइसिस डेवलप करने में बहुत समय लग जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इज डिलेड, अब ये सब सोचते ही रह जाओगे तो एक्शन हो गया डिले, ठीक है, ये सब सोचते रह जाओगे तो समय चला गया, समय तो बीत गया, समय नहीं रुकता किसी के लिए। तो यहां पर सो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इज डिलेड, प्लानिंग शुड बी अवॉइडेड
इन अर्जेंट नीड, तो अगर बहुत जल्दी कोई एक्शन चाहिए है, बहुत जल्दी कोई रिएक्शन चाहिए है, तो यहाँ पर प्लानिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा समय तो फिर ये अल्टरनेटिव और फिर उनको एवेल्युएशन, फिर उनमें से अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है, ये चीज में ही बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, प्लानिंग कितनी अच्छी कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट को बुला लो, क्या तुम्हें 100% सक्सेस की गारंटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान। अच्छा, यहां पर दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी मैनेजर प्लान बना रहा है, कभी प्लानर्स प्लान बना रहे हैं। तो अगर छोटी कंपनी है, अपन ने क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैनेजर ही परफॉर्म कर रहा है ये पांचों फंक्शन। लेकिन जब कंपनी बहुत बड़ी होती है तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट को बुलाते हैं। ठीक है, तो उस समय मैनेजर काम ना करके वो प्रोफेशनल केवल प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो कभी अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो प्लानर्स वहां पे प्लान बनाएंगे, लेकिन अगर कंपनी थोड़ी छोटी या मिडिल लेवल की है तो वहां पे मैनेजर ही प्लान बनाएगा। ठीक है, इसके बाद समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान हैव वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट। ठीक है, कभी कभी मैनेजर यहां पे ये सोचता है प्लान बनाने से पहले कि भाई पास्ट में इसी प्लान ने काम करा था और ये सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, बहुत सक्सेस मिली थी, करोड़ों का फायदा हुआ था, देन इट विल वर्क इन फ्यूचर ऑल्सो, भविष्य में भी हमें इसी प्लान के अकॉर्डिंग करोड़ों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, बट इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू सही नहीं है, as there are so many unknown factor which may lead to failure of plan। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसने कि इस साल उस समय तो काम कर दिया हो लेकिन इस समय काम ना करे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। यहां पर प्लानिंग के हमने इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखा, यहां पे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग टॉपिक खत्म होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।